नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं इस समय ग्वालियर के सिटी सेंटर में संजीवनी क्लिनिक पर हूं, जहां पर मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपक सोनी जी, जो कि यहां पर संजीवनी क्लिनिक के इंचार्ज हैं। और आज जैसे कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि संजीवनी क्लिनिक के द्वारा ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को कई रोगों में, जो कि बरसात के समय में हो जाते हैं, उनके लिए, और जो ऑलरेडी पहले से भी कोई बीमार है तो उनके लिए भी एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 7 अगस्त को होने वाला है। इस शिविर की विधिवत जानकारी और इस शिविर में किस किस तरीके का इलाज होगा, हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। दीपक जी, ये जो शिविर लगने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संजीवनी आयुर्वेद केंद्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिटी सेंटर में 7 तारीख को अगस्त में एक हमने कैंप का आयोजन किया है। चूँकि आयुर्वेद के अनुसार ये वाली जो ऋतु है वो बात की ऋतु मानी जाती है, तो इस टाइम पे बात के रोग बहुत होते हैं लोगों को। रूमेटिक आर्थराइटिस हुआ, यूरिक एसिड का बढ़ना हुआ, तो इन सभी से जितनी भी जांचें हैं, जैसे RA फैक्टर, यूरिक एसिड, CRP, इन सभी प्रकार की जांचों पर हमने अभी जो है 50% तक की छूट रखी है। और हमारे जो लैब जो है पार्टनर है वो GNB है, ग्वालियर की काफ़ी अच्छी रिनाउंड लैब है, तो उनके साथ मिलकर है। साथ ही एक और इसमें हमने छूट दी हुई है कि जो संजीवनी का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 100 रुपये, उसको भी हमने उस दिन यानी आज 7 अगस्त को हमने उसको 50% पर रखा गया है। इस पर आप जितने भी रोगी आते हैं उनका इलाज का प्रिस्क्रिप्शन भी 50% पे और जांचें भी 50% पे होंगी। ये जो शिविर लग रहा है, इसमें किस किस तरह के मरीजों के लिए मतलब सुविधाएं रहेंगी? देखिए, बेसिकली जैसे हमने बताया कि बरसा ऋतु है, तो सभी जितने भी जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, तो उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही। साथ ही हमने इसमें 2 टेस्ट एडिशनल और जुड़वाए हैं, वो है थायराइड प्रोफाइल का और HbA1c। HbA1c स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा सिग्निफिकेंट टेस्ट है, जिसको हर व्यक्ति को कराना चाहिए, जिससे कि वो पता चलेगा कि डायबिटीज़ जो है पिछले 3 से 4 महीने या 6 महीने में किस तरह की चली हुई है। ये शिविर एक दिवसीय रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। संडे को ही हमने रखा है ये, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसके रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ है, तो आप चाहे हमारे मोबाइल पे फ़ोन करके संजीवनी का जो नंबर है टोल फ्री, उस पर कर ले फ़ोन। या क्या नंबर है, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। हाँ जी, नंबर की मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता हूँ जी। उस पर आप कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहो तो गूगल से भी हमारा पेज है संजीवनी का, उस पर भी नंबर अपडेट है, वहाँ से भी आप कॉल करके नंबर ले सकते हैं। इस शिविर में आपके जो ग्वालियर चंबल संभाग से जो लोग आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? मतलब कि उनको मतलब जो बैठने की व्यवस्था है, या जो भी शिविर में आएंगे उनके लिए कोई व्यवस्था भी रहेगी? मतलब देखिए, वैसे तो जनरली जो संजीवनी है वो OPD बेस्ड है, और पेशेंट आके बैठ सकता है, वेट कर सकता है, काफ़ी स्पेस है हमारे यहाँ पे। सेकंड थिंग, ऐसी कोई, चूँकि यहाँ पे कोई IPD जैसी व्यवस्था नहीं है, तो हम पेशेंट को रोकते नहीं हैं, सिर्फ OPD में ही कंसल्टेशन देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी है या किसी को एडमिट होने की अगर ज़रूरत है, तो फिर वो हम सरकारी हॉस्पिटल के लिए उनको रेफ़र कर देते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ भी वो एडमिट हो सकते हैं। जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं और भी कई पैथी की दवाइयाँ चलती हैं, उनकी बजाय ये जो पैथी है, जो आयुर्वेदिक है, ये कितनी कारगर है किसी भी बीमारी के लिए? देखिए, बेसिकली संजीवनी पिछले लास्ट 10 या 12 साल से ग्वालियर में सेवाएं दे रही है, और संजीवनी का एक सबसे यूनिक या USP कहें या यूनिक पॉइंट वो है कि वो पूरा जो ट्रीटमेंट है संजीवनी का, वो हर्बल यानी आयुर्वेदिक और हर्बल बेस्ड है। जितनी भी यहाँ की औषधियाँ हैं वो सभी आयुर्वेदिक हैं। जहाँ तक हर्बल औषधियों का उपयोग किया जाता है, तो कुछ हद तक तो ये है कि अगर उनको डॉक्टर की देखरेख में लिया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। और लेकिन ये है कि कभी भी ना सेल्फ मेडिकेशन, स्वयं की इच्छा से या स्वयं के अनुसार बताएंगे दवाइयों का उपयोग आयुर्वेद में मेरे हिसाब से अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जितने के मेडिसिन आयुर्वेद में आ रही हैं उनके सभी के रिजल्ट मिलते हैं अगर वो डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके लेते हैं। अच्छा, इसके साथ में कई लोग ऐसा होता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ भी ले लेते हैं जल्दी रिजल्ट के चक्कर में, तो वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखिए, वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की कंडीशन कैसी है। अगर चूँकि अगर कोई इमरजेंसी है, अगर मरीज़ को अगर कभी किसी प्रकार की इमरजेंसी है, तो वो फॉर द बीइंग टाइम उन सिम्टम्स को या उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो एलोपैथी का यूज़ करें। हम किसी भी पैथी की बुराई नहीं करते, सबका अपना अपना महत्व है। साथ में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से अगर उसको लगता है कि अब मैं स्टेबल हूँ और अब मैं अपनी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करना चाहता हूँ, तो फिर वो आयुर्वेदिक तरीके की मेडिसिन से उसको ठीक कर सकता है। आयुर्वेदिक दवाई में कोई अगर नॉर्मल बीमारी है तो कितने दिन में ठीक हो जाती है, और अगर कोई गंभीर बीमारी है तो कितने दिन लग जाते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है दोनों कंडीशन पे। एक तो जो रोगी है उसके जो खान पान और आहार विहार दोनों की ही ज़रूरत होती है उसमें फॉलो करने की, साथ में मेडिसिन को भी प्रॉपर लेने पे। अगर चूँकि हम अगर संजीवनी के अगर रिजल्ट की बात करें या फायदे देने की वाली बात करें, तो पेशेंट को 7 से लेकर 10 दिन के बीच में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है।
इन केस ऑफ अगर क्रॉनिक पेशेंट है तो हम एटलीस्ट 3 मंथ्स का रिकमेंडेशन देते हैं कि एटलीस्ट वो 3 मंथ वो मेडिसिन कंटिन्यू रखे और जो डॉक्टर्स ने लाइफ स्टाइल बताया है, उनको खान पान बताया, उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आयुर्वेद अकेला औषधि चिकित्सा नहीं है, उसमें आहार और विहार को भी जोड़ा गया है। हमसे बात करने के लिए और संजीवनी पर लगने वाले कैंप की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। एक चीज़ और बताना चाहूँगा एडिशनली इन्फॉर्मेशन कि संजीवनी में अभी जो व्यवस्था है वो करीब 4 डॉक्टर्स बैठते हैं संजीवनी में, जिसमें मेल डॉक्टर मैं डॉक्टर दीपक सोनी और साथ में हमारे पास 3 फीमेल डॉक्टर्स भी हैं जो समय समय पर बैठती हैं। एक रेगुलर डॉक्टर शुभम जैन मैम है, वो महिला केसेस को देखती हैं। उसके साथ में डॉक्टर श्वेता हैं जो इवनिंग टाइम में बैठती हैं वो पर डे, और डॉक्टर गुप्ता मैडम भी हैं जो कि ओनली संडे को अपना समय देती हैं। संजीवनी मतलब अगर आपने ये बात बताई है थोड़ी ये जानकारी भी दे दीजिए कि संजीवनी कितने बजे खुलता है और कितने बजे तक खुला रहता है? बिल्कुल, संजीवनी वैसे तो 7 दिन ही खुलता है, मंडे सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक और शाम को 4:30 से लेके 7:30 तक, और संडे के दिन सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आप संजीवनी क्लिनिक पे कब से इलाज करा रहे हैं? मैं तो 15-20 दिन पहले आया था, 5 तारीख को। क्या बीमारी है आपको? पेट में गैस बनती है। कुछ फ़ायदा मिल रहा है आपको? अब नहीं, फ़ायदा तो मिला है, तभी तो आया हूँ दोबारा। अच्छा अच्छा, आप भी इलाज करा रहे हैं? मैं नहीं करा रहा, मिसेस का कराया था हमने। फ़ायदा मिला है आपको? तो हाँ, 3 साल पहले से चल रहा था, उनके घुटनों में बहुत पेन था, तो उससे बहुत आराम हो गया।